सर लास्ट हाफ मिनट में क्या बताया? बेटा वो क्वेश्चन बता, अब ये क्वेश्चन नया वाला कर रहे हैं। अच्छा ओके सर। चलें देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सर एक मिनट। सर a plus b by 2 is equal to 180 minus c plus d by 2. सर फिर 180 को साइन में बदल देने का, साइन 180 माइनस c plus d by 2. सर आदम ब्रेक पे गया है साइन लगा के। सर साइन ए होल बाय 2 आ रहा है, मतलब ऐसी टर्म्स आ रही है होल बाय 2, ए बाय 2 नहीं आ रहा। सर साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू आ गई। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर 1 क्या रहा है? 1 करेक्ट। आपका आना चाहिए नहीं 1 नहीं आएगा, नहीं 1 नहीं आएगा। देखो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2 2 साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2 इज इक्वल टू 4, है ना। तो 2 साइन कॉस क्या आ जाएगा, साइन ऑफ a प्लस, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, साइन ए साइन ऑफ ए प्लस साइन बी हो जाएगा हाँ सर प्लस ये साइन सी ये हो गया, प्लस साइन डी हो जाएगा, साइन डी इज इक्वल टू 4। 4 आ जाएगा। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी प्लस साइन डी 4 आएगा, तो साइन का 4 आएगा। सर अब सी को 180 माइनस ए लिख a दिया। प्लस बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी पाई बाई 2 आ जाएगा। अच्छा हाँ, अरे ये सब हाँ क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना। ये ये लॉजिक क्या अला। किया? हाँ अरे 1/4 साइन आंसर आ जाएगा। 91 होता साइन है की ना मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। हाँ 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 हाँ। हेलो सर मेरा 1/4 ही आया। क्या बोल रहे हो? चलिए आगे, 1/4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। लिख लो इसको आप। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को उठा लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है ना। ये मतलब ऑड है नीचे थीटा का वो पोजीशन। ताहिर का आंसर आ गया, यस ताहिर करेक्ट, ठीक है ना। फाइन क्या करना है इसका? बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। एक सीरीज दी हुई है आपके पास, ठीक है, n टर्म्स है इसके अंदर। सीरीज का सिंप्लीफाइड आंसर क्या होगा आपको बताना है। ठीक है। सर इसकी वैल्यू बतानी है। एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। बस सिंप्लीफाई हो गया। क्या आ रहा है फाइनल आंसर? 1/2 sin थीटा और cosec थीटा प्लस cosec 3 थीटा प्लस cosec 5 थीटा से सीक्वेंस में जा रहा है। ये सिंप्लीफाइड थोड़ी हुआ। सिंप्लीफाइड मतलब एक टर्म, हाँ, दो तो इसका टर्म, मतलब- 3 टर्म, कुछ ऐसा बचना चाहिए देखने लायक। सर 1/2 sin 2 थीटा प्लस 1/2 sin 4 थीटा प्लस 1 ऐसे चलते जा रहा है। मैं वही तो बता रहा सर हूँ, 1/2 सिंप्लीफाइड का ही मतलब क्या रहेगा। है? ये देखो तुक्का राम की टेक्निक। अबे तुक्के नहीं मारने अपन को सॉल्व करना है। सर करा 1/2 दिख रहा है, आया इसका नहीं। मतलब ये नहीं है 1/2 ही आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, ऐसा नहीं है आदम। इसका मतलब कर रहा था पर आ नहीं रहा था इसलिए। तो मतलब तुम तुक्के मार रहे हो 1/2। ये एक्चुअली बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, जेईई के एग्जाम में भी वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे तुक्के मार देते हैं, जबकि उनका कॉन्सेप्ट 2 साल उन्होंने इतना पढ़ाई किया, कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांगली बिल्ड करा, फिर तुक्के मार के तो क्वेश्चन आपने बर्बाद कर दिया ना। मतलब जो ब्यूटी है वो क्वेश्चन का रहा नहीं ना। ठीक है, तो लेट्स सी, चलो इसका सर मान लो कोई ऐसा लग लेके आया कि 360 पर मतलब 300 में 300 टोक के ले आए, 300 तो में से सर 300 उसमें ले आया। ऐसा हो ही ले नहीं आए सकता। मतलब ऐसा मैं ठोक ऐसे के बोल आया रहा हूँ, है। बस उसका लक ऐसा था, वो डिजर्व करता था। देखो कुछ लोग है ना होते हैं लकी, ठीक है ना, तो अपन को उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट देम बिकॉज रीजन इज सी बीइंग लकी, है ना। और बोलते हैं ना कि कोई पढ़ता नहीं और फिर भी अच्छे मार्क्स ले आता है, ठीक है ना। कुछ होते हैं टैलेंटेड, तो जो टैलेंट है उसको हमको वैल्यू करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बिकॉज इससे हमें क्या प्रूव होता है, इससे हमें प्रूव होता है कि गॉड एग्जिस्ट, ठीक है ना, भगवान है, किसी ना किसी के ऊपर तो भगवान का हाथ है ही, ठीक है ना। ठीक है, तो इससे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीजों को कि हाँ भाई कोई गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है, तो मतलब गॉड डज एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे फिलोसॉफी की बातें तो मैं थोड़ी बहुत आपको देता रहूंगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या। चले, तो अब ये देखो कॉस माइनस कॉस, सिंपलीफाई थोड़ा सा हुआ, बोलूं? थोड़ा सा नहीं, अभी मैं कर रहा हूँ, देखो आप इसको थोड़ा, ठीक है ना, ये ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका। इतना सिंप्लीफाई अगर हो जाता है मतलब आपने कॉन्सेप्ट सही लगा दिया, ठीक है ना। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, तो 1/cos माइनस कॉस है, ठीक है ना। तो इसको फॉर्मूला में क्या लगा सकता हूँ, लेट्स से दिस इज cos ऑफ थीटा माइनस, कैन आई से दिस इज cos ऑफ 2n + 1 थीटा, कैन आई से दैट? यस यस सर। वेयर माय वैल्यू ऑफ n, ये जनरल टर्म लिखा है अगर आपको समझ आ रहा है तो, ठीक है ना, दिस इज जनरल टर्म व्हिच इज रिटन। तो 1/cos माइनस कॉस क्या हो जाएगा, याद करो। अच्छा cos minus 2 sin a plus b by 2 into sin a minus b by 2. b by 2 तो साइन ऑफ a + b/2 मतलब 2n + 1 + 1, तो n + 1 हो जाएगा। n plus 1 theta और दूसरा क्या हो जाएगा, साइन n ऑफ theta n थीटा, है ना। -1 होता तो माइनस अंदर एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2 sin ऑफ n थीटा, यही आ रहा था, सबका ही आ रहा था। अब देखो, अब सर ये क्या तो करना आगे नहीं हुआ। है मेरे भाई, बिल्कुल अब इसके आगे बता रहा हूँ ना, मैं भाग थोड़ी रहा हूँ। अब इसके ऊपर क्या लॉजिक लगाएंगे अपन, देखो
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि समेशन n स्टार्टिंग फ्रॉम, या एक काम कर लो ना, n की जगह r लिख लो। उससे होगा क्या, अपन वेरिएबल r को घुमा रहे हैं, ठीक है ना, जैसे करते हो ना, ये तो बहुत सिंपल है, कंप्यूटर्स में नहीं करते क्या आप, i इक्वल टू 1, ठीक है ना, i लेस देन एन i प्लस प्लस करते हैं ना ऐसे कोडिंग में। तो वैसे ही i की वैल्यू जैसे इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे अपन r की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। समेशन का मतलब क्या होता है, समेशन का मतलब जनरल टर्म लिख दिया और उन हर एक टर्म के बीच में एडिशन का साइन लगा दिया, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, मान लो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। a/1 - r, ठीक है, कहीं ऐसा लिखा, देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो मैथमेटिक्स में सिंप्लीफाइड वे क्या निकाला इनको लिखने का, समेशन ऑफ n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू मान लो 10 है, तो ये लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + सबका सम लिखा है 10 तक, ठीक है। कहीं अगर ऐसे लिखा है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अपॉन प्लस टिल 10 स्क्वायर, तो समेशन ऑफ r स्क्वायर, r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10। Okay, this is a way of denoting things, this is a way of writing things, ठीक है ना, ताकि मुझे बहुत सारी चीजें बार बार ना लिखनी पड़े, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये क्या कन्वर्ट हो गया, समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 1/2r to 1/2 साइन ऑफ r + 1 थीटा साइन ऑफ r थीटा। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको मैंने एक चीज याद करवाई थी, याद है, डिफरेंस ऑफ द एंगल इज कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो क्या है इनके बीच का डिफरेंस, साइन थीटा है, तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ और साइन थीटा से डिवाइड करता हूँ। तो मतलब डिफरेंस कैसे sin थीटा है? थीटा है ना इन दोनों के एंगल का डिफरेंस, r + 1 - r। तो सर मतलब तो होगा क्या, होगा क्या, अब थोड़ा धीरज रखो, फड़फड़ाहट रोको अपनी, कंट्रोल द इमोशंस। जो तुम्हारे इमोशंस बाहर आ रहे हैं उसको रोके 2 मिनट। तो ये बन जाएगा 2 sin थीटा समेशन सर अब तो हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा लिखा है, अपॉन साइन ऑफ r + 1 थीटा, और ये लिखा है साइन ऑफ r थीटा, ठीक है ना। अभी भी इमोशंस Plus कंट्रोल रखो, अभी मैं बताने वाला हूँ क्या होने वाला है, ठीक है। -1 समथिंग ब्यूटीफुल इज गोइंग टू हैपन, ठीक है, तो बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। सर ऑलरेडी अच्छा हो गया, देख रहे हो ना, मैथ्स ले लिया हमने, ठीक है ना। सर आप अब पढ़ा रहे हो, इससे अच्छा और क्या होगा। सिद्धू कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके एक्स्ट्रा, ध्यान रख लो तुम। कितना फ्लैटरी, बटर तो ऐसा मारता है। चलो जोक्स अपार्ट, सिद्धू तो मेरा फेवरेट है, सिद्धू इधर आ जाओ। समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n तक, साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ r + 1 - r थीटा। पर सर ये किया क्यों आपने, इससे हुआ क्या, तो साइन हाँ ऑफ सर। b को क्या लिख जब सकते वो हैं, कॉस में मिल जाएगा सर, साइन ऑफ a - b क्या लिख सकते हैं, 1/2 साइन थीटा बाहर ही रहेगा, ठीक है ना। समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ r + 1 थीटा इंटू कॉस ऑफ r थीटा cos of r माइनस थीटा कॉस ऑफ r + 1 थीटा साइन थीटा। sin r थीटा। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, साइन ऑफ r + 1 थीटा और ये साइन ऑफ r थीटा, ठीक है ना। सर वो sin of r थीटा नहीं होगा। साइन ऑफ r थीटा ही लिखा ना मैंने, ओ पीछे वाला ना, ये वाला ना, हाँ ओके ठीक है ना, बिल्कुल सही बोला आपने। अब इसके बाद एक लाइन में और ऐड कर देता हूँ पीछे, तो ये क्या हो जाएगा, सर बेटा यस बेटा, सर वो लास्ट वाला स्टेप वापस रिपीट करो। हमने क्या किया इधर, हमने साइन ऑफ थीटा को लिख दिया साइन ऑफ r + 1 - r ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ a - b का फॉर्मूला लग जाएगा, तो साइन a cos b माइनस cos a sin b हो जाएगा, ठीक है ना। ये Yes, जेई sir, एडवांस yes. में इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, तो काफी ध्यान से समझो आप, फेवरेट टॉपिक है जेई के लिए। तो अब इसको हम पीछे ले लेते हैं। तो अब मुझे यहाँ चीज बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसके समेशन लगा हुआ है, रुक जा भाई रुक जा, ठीक है। देखो तो अब मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, 1/2 साइन थीटा तो बाहर ही आ जाएगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखो साइन ऑफ r + 1 कॉस ऑफ r अपॉन साइन r + 1 साइन r, तो कॉट ऑफ r थीटा हो जाएगा माइनस कॉट ऑफ r + 1 थीटा हो जाएगा क्या। अब 1/2 साइन थीटा तो बाहर ही है, समेशन को ओपन करना है। समेशन का मतलब क्या होता है पता है, वही चीज एज इट इज, दोनों के बीच में प्लस। तो पहले r की वैल्यू 1 रखी तो क्या आ गया, कॉट थीटा माइनस कॉट ऑफ 2 थीटा, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ, ठीक है ना, प्लस कॉट ऑफ 2 थीटा माइनस कॉट ऑफ 3 थीटा, प्लस चलता हुआ जाएगा कहाँ तक, कॉट ऑफ n थीटा माइनस कॉट ऑफ n + 1 थीटा। समझ आ रहा है। थीटा। यस। अब देखो क्या हुआ,
2 थीटा 2 से कट गया, 3 3 से कटेगा, तो ये n कहीं ना कहीं कटा होगा। तो फाइनल आंसर क्या जाएगा, 1/2 साइन थीटा कॉट ऑफ थीटा माइनस कॉट ऑफ n+1 थीटा। तो पूरा एक्सप्रेशन आपका रिड्यूस हो गया, ठीक है ना? सही है? यस सर सर, रुको, एक मिनट इसका पीछे स्क्रीनशॉट करो। ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट। अरे लिखो यार, लिखो स्क्रीनशॉट नहीं याद सर, करो। वो नहीं, लिख हाँ बस। लिखता नहीं है, अभी अरे बाद में बोलता है नहीं कि हाँ सर, वैसा ही है। लिख लो सारा का सारा सर लिखो, मतलब बहुत इसको इंपॉर्टेंट। वापस खुद से सॉल्व करके देखेंगे, अरे तो मतलब दूसरी मैं बार फिर कर देखूंगा। देंगे, क्या दिक्कत है? एक बार हाँ खुद से लिख लो, फिर लिख लेंगे। दूसरी क्या बुक में कर लेजी है देना। यार सिद्धू, नहीं, हद नहीं, बार तुम काम लेजी। नहीं करना। ऐसा मत बोलो सर, ये दूसरी तो- बार, तुम बोलो पहली बार करोगे, क्योंकि पहली बार तो तुमने अभी लिखा नहीं है, वो पहली बार होगा। हाँ फर्स्ट टाइम सर मैं अकेले में करूंगा, बाद में आराम से। अभी थोड़ा सा आराम चल रहा है। सर ये लिखो। कॉन्सेप्ट पहले भी बताया था आपने। ठीक है ना, ये फॉर्मूला मैंने जो आपको बताया था वो इसीलिए बताया था। सर हमारी बुक में तो पूरा अलग से कुछ है ही, वो समेशन ऑफ सीरीज मॉड्यूल में तो हाँ पूरा वो 2 पेज है उसको। यस यस यस, उसमें ये टाइप कवर हो जाएगा, ठीक है? यस ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया? सर, 1 मिनट। यस। सर, देखो एक जो मिनट। कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट जो मल्टीप्लाइड है वो समेशन के हमेशा बाहर आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर सीरीज है आपके पास 1 × 1 स्क्वायर प्लस 1, या ऐसे बोलो, देखो जैसे लिखा हुआ है 2 × 1 स्क्वायर प्लस 2 × 2 स्क्वायर प्लस 2 × 3 स्क्वायर, टू तो ये क्या लिखा हुआ है? 2 सब में से बाहर आ सकता है। हाँ तो अगर मैं जनरल टर्म भी लिखता हूँ ना, तो जैसे लिखा 2 × r स्क्वायर समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक मान लो जा रहा है, तो ये 2 बाहर आ सकता है। 2 टाइम्स समेशन ऑफ r स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी सीरीज में से 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो सेम समेशन में से भी 2 बाहर आ जाएगा। समेशन में से 2 बाहर कांस्टेंट आ सकता है, ठीक है? तो यहाँ से हमको एक चीज और पता चली, समेशन ऑफ के ए लिखा है तो, या समेशन ऑफ के एन लिखा है, ठीक है ना? आप वेरिएबल अगर n कंसीडर करते हो तो हो जाएगा k समेशन n, ठीक है? सर पर अगर सर, वो K साइन और N थीटा को एक दूसरे मल्टीप्लाई पे डिवाइड क्यों किया था? ताकि कॉट बन वो जाए, कांस्टेंट कॉट बन जाए। सर, पर वो मतलब पता कैसे चलेगा? तो सिखा दिया ना अब। अरे यार हद हो गई मोहम्मद, से बता क्यों रहा हूँ मैं? इससे तुमको बताता ही नहीं ना मैं, लाइफ में तुम पहले खुद ही एक्सपीरियंस करते, तो मैंने बता दिया आपको, हाँ है ना? सर, मतलब वो एंगल के बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हमेशा, कॉन्सेप्ट है। हमेशा। मतलब वो उसके आगे साइन भी लगाना है ना, साइन थीटा। लगाया ना मैंने, साइन थीटा है ना बाहर, ये रहा, इसी की वजह से तो आया ये बाहर। हाँ, वो ही पूछ रहा हूँ सर। यस, उसी के लिए आया है बाहर। बट साइन थीटा जो है ना वो डिपेंड नहीं कर रहा है एंड पे, मतलब आर पे डिपेंडेंट नहीं है, वो कांस्टेंट है, इसीलिए वो बाहर आ गया समेशन के। सर, अगर cos r+1 थीटा होता तो cos थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते। देखो कॉस वाला अगर अपने पास फॉर्मूला होता तो ऊपर अगर कॉस ए माइनस कॉस बी करते तो मदद नहीं होती, साइन ही करते फिर भी, हाँ फिर भी साइन ही करना क्योंकि पड़ता। फिर 1 नहीं सर, मैं माइनस पूछ रहा हूँ कि नीचे अगर वो कॉस डिनोमिनेटर में कॉस कॉस होता नीचे अगर, तो भी ऊपर साइन ही बनाता मैं, क्योंकि साइन के फॉर्मूले में ही अगर कॉस से डिवाइड होता है तो tan या कॉट बनता है। हाँ उसके बिना नहीं बनेगा, राइट सर। अरे ये लिखा है ना तुमने, साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी, हाँ। ठीक है ना? तो तभी डिवीजन जब करोगे तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। उस केसेस में ही अगर कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किया तो tan ऑफ ए माइनस tan ऑफ बी बनेगा, ठीक है? नहीं तो नहीं बनेगा। कॉस का अगर फॉर्मूला लगाओगे तो कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और उस केसेस में 1 माइनस tan ए tan बी बन जाएगा, या कॉट ए कॉट बी माइनस 1, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। अब दो मल्टीप्लिकेशन में कैसे सिंप्लीफाई करोगे? आपको तो डिफरेंस से सम चाहिए, डिफरेंस होगा तो कटेगा ना आगे वाले से, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, ठीक है ना? तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको नोट डाउन कर लो। सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं, ठीक है सर ये n किसको डिनोट करता है, जो ये e के ऑटो सम के ऊपर है, उसकी फाइनल वैल्यू को? एन डिनोट करता है कि लास्ट वाला एक्सप्रेशन कितना कब तक तक जाना है, आर को कहाँ तक ये जाना है। लिमिट ही हुआ ना एक टाइप का। ओके अच्छा सर। एक क्वेश्चन दे देता हूँ, सेशन को कंक्लूड करते हैं। वो जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना? प्रीवियस से जेई क्वेश्चन है, उसको करके देखना, आप इसी कॉन्सेप्ट पे भेज दें। सर जेई में आते इसके डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन। तुम बोलो तो बात करो, ऊपर नहीं डालने के लिए बात करोगे सिद्धार्थ? नहीं सर डलवाओ। डलवाना ही पड़ेगा ना, तुमने सीख लिया लेकिन बाकी किसी को थोड़ी ना आता है, जिसने कोचिंग नहीं लिया उसको फायदा। थोड़ी आएगा ये। हाँ
तो तुम्हारे पास तो बेनिफिट है। मैं हमेशा से बोलता हूँ हमारे पास आप हो। चलो जल्दी जल्दी इसको करो। सिद्धार्थ ये क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ है, इसको नोट डाउन कर लो। फाइंड रेंज ऑफ एफ। ठीक है, इसको नेक्स्ट टाइम अपन डिस्कस करेंगे। पहले शुरुआती बटरनेस वाले m इक्वल टू 1 से लेकर 6 तक कोसेक ऑफ थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाय 4 कोसेक ऑफ थीटा प्लस m पाई बाय 4। तो रेंज ऑफ f बताना है आपको। सर एक बार वो पीछे कर दो ना उसके सॉल्यूशन पे, लास्ट 2 लाइन रह गई थी। देखो हाँ सर, माइनस हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सबने नोट डाउन कर लिया? यस सर। यस सर। हो गया सर। ठीक है ना, तो सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं। विल सी यू Bye, नेक्स्ट sir. टाइम। बाय बाय, टेक केयर। सॉल्व करना, मंडे को डाउट क्लास रखूंगा, उसमें डाउट सारे डिस्कस कर लेंगे 8th चैप्टर। ठीक है, सारा सॉल्व करके रखना। बाय सर। बाय सर। Bye, sir. बाय सर। बाय बाय बेटा।